नमस्कार, समाचार भारत 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सतंकिता। चले बढ़ते मुख्य खबर की ओर। रीवा में बीते दिन आई बाढ़ के बाद शहर का नजारा भयावह हो गया है। बाढ़ के पानी ने लोगों की जिंदगी में कोहराम मचा दिया। कई मोहल्लों में घरों के अंदर तक पानी घुस गया, जिससे लोगों को कीमती सामान, जरूरी दस्तावेज और घरेलू वस्तुएं पूरी तरह नष्ट हो गई। लोगों ने बताया कि रातों रात पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि कुछ समझने और बचाने का मौका ही नहीं मिला। सबसे ज्यादा प्रभावित परिवारों के सामने अब रहने और खाने का संकट खड़ा हो गया। शहर में हुए तथाकथित विकास कार्यों की सच्चाई भी इस बार ने उजागर कर दी है। नालियां क्षतिग्रस्त होकर बह गई, जल निकासी की व्यवस्था पूरी तरह फेल हो गई। बाढ़ के पानी ने सड़कों को भी बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। वहीं निपनिया मोहल्ले में रहने वाले रहीमुन निशा ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि हम बर्बाद हो गए, सब कुछ बह गया। एक बार किसी तरह गृहस्थी बनती है, वह भी बाढ़ में बह गया। दाने दाने को मोहताज हैं, तन पर पहनने के लिए कपड़े तक नहीं, दूसरे से मांग कर पहन रहे हैं। और बताया कि प्रशासन की कोई भी मदद नहीं मिली, न बाढ़ आने से पहले और न ही बाढ़ आने के बाद। प्रशासन पर आरोप लगाते हुए बताया कि बाढ़ खत्म होने के बाद भी प्रशासन का कोई भी अधिकारी कर्मचारी देखने तक नहीं आया कि कैसी हालत है। वहीं राजेंद्र शुक्ल उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अत्यधिक वर्षा होने के कारण ऐसी स्थिति बनी है। छोटी पुल से बाईपास तक कहां और चौड़ा किया जा सकता है, ये समीक्षा करेंगे और उसमें सुधार किया जाएगा। गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह के सरकार के खिलाफ बयान पर कहा कि 2016 बाढ़ के बाद जो भी समीक्षा हुई थी, अगर कुछ बाकी रह गया होगा तो उसको पूरा किया जाएगा। बाढ़ के कारण इसकी स्थिति को सुधारने के लिए क्या प्रयास किए? देखिए, सुधार हुआ इसीलिए इस बार आप देखेंगे कि पानी का स्तर, हालांकि पानी बहुत तेज से गिरा था और कम समय में जब ज़्यादा पानी गिरता है तो अगल बगल के कैचमेंट से पानी बड़ी संख्या में आता है। लेकिन अभी हम 5 बजे फिर बैठक ले रहे हैं और छोटी पुल से लेके डाउन स्ट्रीम में बाईपास तक और कहाँ चौड़ा किया जा सकता है, इस पे जब काम होगा तो ऐसी उम्मीद है कि फिर और काफ़ी बड़ी राहत भविष्य मिलेगी। ये नागेंद्र सिंह जी विधायक जी ने कहा है कि नदी का गहरीकरण करने के लिए और एक डैम बनाने के लिए 2016 में एक कमेटी बनाई गई थी। अभी तक उसकी क्रियान्वयन नहीं हुआ, जिसके कारण आज वो भी बाढ़ की चपेट में आए। नहीं, उसमें आपने देखेंगे तो उसमें क्रियान्वयन हुआ है। जहाँ पे घाट बना है ना, उसके अपस्ट्रीम में नदी को काफ़ी चौड़ा किया गया है। लेकिन कहीं पर नदी चौड़ी होती है और कहीं पर फिर नदी में कुछ लोग वो भी कर लेते हैं। तो विधायक जी को भी हम बैठाएंगे चर्चा करके, और 2016 में जो तय किया गया उसमें से यदि कुछ काम रह गया है तो अपन उसको जल्दी करेंगे। नालों में अवैध अतिक्रमण हुआ है, नालों में अवैध अतिक्रमण हुआ है। जो प्राकृतिक नाले थे उस पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया, तो इनके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे आप? अतिक्रमण की कार्रवाई तो यही होता है, अतिक्रमण हटाना। रीवा एयरपोर्ट की बाउंड्री वाल गिर गई है, क्या कुछ कार्रवाई? या रीवा एयरपोर्ट की बाउंड्री गिर गई, उस पर कांग्रेस निशाना साध रही है। कांग्रेस तो जो बात करती है उसको आप लोग गंभीरता से लेते हैं, इसका मैं आनंद लेता हूँ। आप हमारे चैनल समाचार भारत 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। साथ ही ऐसे ही ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहें समाचार भारत 24। हर पल हर खबर।